हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ट्रिक है ट्रिक फॉर एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के सभी कैरेक्टरिस्टिक जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने इस ट्रिक में डिस्कस किए हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में है, आप मेरी उसे जाकर देख सकते हैं। यानी मैंने उसमें बहुत कुछ यहाँ से भी ऐड कर दिए हैं। तो चलो ट्रिक स्टार्ट करते हैं। स्टार फिश बहुत गंदे होते हैं। स्टार फिश क्या है, बहुत गंदे होते हैं। क्यों गंदे होते हैं? क्योंकि क्या है, ये होते हैं अपने ऊपर ही टट्टी करते हैं। ये अपने ऊपर ही टट्टी करते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं? रियल ही बात है, ये स्टार फिश ना अपने ऊपर ही अपनी लैटिंग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उनमें क्या है, एनस उनके अपर साइड होता है। अपर या डोर्सल साइड पे उनका एनस होता है। अपर यानी उनकी पीठ की तरफ उनका एनस होता है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें अब्सेंट होता है। इसीलिए क्या है, अपने ऊपर ही टट्टी करते हैं। किससे करते हैं? एनस से। एनस इनका अपर या डोर्सल साइड में होता है। फिर ये उस टट्टी या पोटी को ही कैसे साफ करते हैं? फिर ये क्या करते हैं, फिर पानी में इनके पास क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम भी होता है। एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, आप याद कर लीजिए। उससे क्या है, ये साफ़ कर देते हैं, हटा देते हैं उसको, पॉटी को अपनी को ये वाटर कैनाल सिस्टम से हटा रहे हैं। अब वाटर कैनाल सिस्टम से ये अपनी पॉटी को हटा रहे हैं, यानी वो मूवमेंट लोकोमोशन कर रहा हो वहाँ पर। तो वाटर कैनाल सिस्टम किस किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। कैप्चर करने में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे को अगर पकड़ना है तो कैप्चरिंग ऑफ प्रे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अगर खाने का ट्रांसपोर्ट भी करवाता है वाटर कैनाल सिस्टम। एंड रेस्पायरेशन में वाटर कैनल्स, वाटर वस्कुलर सिस्टम के ये सभी फंक्शन हैं। आप जैसे लोकोमोशन हो गया, कैप्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो गया, एंड रेस्पिरेशन हो गया। फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है कि इको है। यहाँ पर स्टैंड है एंडोस्केलेटन के लिए, सी स्टैंड है कैल्सेरियस के लिए, कैल्सेरियस के लिए। ओ स्टैंड है ऑसिकल्स के लिए, ओ यहाँ पर है ऑसिकल्स के लिए। इको है यानी स्टार फिश क्या है, पहले तो अपने बहुत गंदा होता है, यानी कि बहुत गंदा होता है। ये अपने ऊपर ही पॉटी करता है, अपनी पॉटी को अपने ऊपर ही करता है। फिर उसे वाटर वस्कुलर सिस्टम से हटा देता है। फिर बोलता है इको है, यानी जैसे कि इको टॉयलेट, इको सैन आपने सुना हुआ है, अपने ह्यूमन बींग्स की होती है, ऐसे ही बोलता है इको है। चिलैक्स बोलता है यानी कि। फिर क्या बोलता है? क्योंकि हम एंटीडोन है। इको क्यों है? क्योंकि हम एंटीडोन हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि हम एंटीडोन हैं। एंटीडोन यानी कि सी लिली। एंटीडोन डॉन है तो किसी हीरोइन पर इसका दबाव रहेगा, तो कौन होती है? लिली। लिली यानी सी लिली। लिली पर इसका दबाव रहता है। एंटीडोन लिली पर दबाव रहता है। और एक गाना गाते हुए कहता है कि ओफ्यूरा रे कुकरिया रे। ओफ्यूरा यहाँ पर ओफ्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार को कहते हैं ओफ्यूरा रे कुकरिया यहाँ पर कुकुम्बर को कहते हैं, सी कुकुम्बर को या कुकुम्बरिया को कहते हैं। अब यहाँ से 2-3 बात समझने के लिए, जैसे कि हमने बोला है, इसका जो टट्टी अपने ऊपर करता है तो इसका एनस इसके पीछे की ऊपर की साइड होता है, यानी अपर या डोर्सल साइड पे। अगर इसका एनस ऊपर है तो इसका माउथ नीचे होगा। तो इसका माउथ है ना, वो लोअर या वेंट्रल साइड में होता है। लोअर या वेंट्रल साइड में होता है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल की बात हो रही है। एंटीडोन यहाँ पर सी लिली का, एंटीडोन को ही सी लिली कहते हैं। एग्जाम्पल पहला हो गया। और फ्यूरा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जिसको ब्रिटल स्टार कहते हैं। कुकुमरिया यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हो गया। स्टार फिश को हम एस्टेरियाज भी कहते हैं। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल, यानी आपको ये बस नाम भी याद है तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनस इसका एग्जाम्पल है। इकाइनस को सी अर्चिन भी बोलते हैं। इकाइनस को सी अर्चिन भी बोलते हैं। बस आपको एक और चीज़ याद करनी है कि एक्स के साथ फर्टिलाइड होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसका जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, अगर लार्वा है इसमें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। बस यही छोटी सी ट्रिक है। चलो हम इसे एनसीईआरटी में से भी पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ एनसीईआरटी कहती है दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन।
ऑफ कैल्सेरियस ऑसिकल्स। एंडोस्केलेटन किसका होता है? कैल्सेरियस ऑसिकल्स का। तो हमने भी बोला है ना, इको है, इको एंडोस्केलेटन कैल्सेरियस ऑसिकल्स का। सी स्टैंड फॉर कैल्सेरियस ऑसिकल्स है। हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का नाम होता है स्पाइनी बॉडी, यानी इसकी जो बॉडी होती है इस पर छोटे छोटे से स्पाइनी यानी कांटे से रहते हैं। अभी ये इस लाइन को छोड़ दीजिए, इसे मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इनमें से मैंने बहुत सारे वहीं पर पटक दिए हैं, क्योंकि सभी कॉमन थे तो मैंने बहुत अच्छी से ट्रिक बनाकर वहाँ पर डाले हैं। आप उसको एक बार ज़रूर देखना। जैसे कि ऑल आर मैराइन विथ ऑर्गन, ये सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिम्बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिक, दे आर टेप्लोस्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। यहाँ तक मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सभी ऑर्गन सिस्टम में ही डाल दिए हैं। ऐसा क्यों किया कि जिससे हमारी ट्रिक है ना शॉर्ट बन सके, वरना बहुत बड़ी हो जाती तो फिर आपको भी समझ में नहीं आती, मेरे को भी। तो इसमें अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। जो इसका माउथ होता है, माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड होता है। इसका माउथ लोअर नीचे की तरफ होता है। जो एनस होता है इसके ऊपर होता है। एनस ऑन अपर या डोर्सल साइड होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। अब अभी मैंने बताया कि ये अपने ऊपर ही पोटी करता है। पोटी किससे करता है? एनस से। अगर एनस से पोटी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसके पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम एब्सेंट है, तभी तो ये पोटी चाहे जैसे कर रहा है। फिर उसको कर भी रहा है तो फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम से इसे हटा भी देता है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में हेल्प करता है। किस किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में, कैप्चर में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन में। आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन भी आता है। लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन में। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि क्या है, ये अपने ऊपर पोटी करता है, तो इसका मतलब यही एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। जो सेक्सेस होते हैं यहाँ पर सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। मैंने अभी आपको बताया कि एक्स के साथ फर्टिलाइज्ड विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। एक्स के साथ फर्टिलाइज्ड विथ यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसके हमने एग्जांपल भी कर लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया स्टारफिश को यहाँ पर एस्टेरियास बोलते हैं। इकाइनस इकाइनोडर्मेटा से ही आ रहा है। यहाँ पर इकाइनस इकाइनोडर्मेटा से ही आ रहा है। इकाइनस से यहाँ से आ रहा है। इसको हम सी अर्चिन बोलते हैं। एंटीडॉन है हमारा। एंटीडॉन सी लिली से आता है। कुकुम्बर, कुकुम्बर सी कुकुम्बर से आता है। कुकुम्बर या कुकुम्बर कहाँ से आ जाता है? सी कुकुम्बर से। और फ्यूरा और ब्रिटल स्टार से आता है। तो चलिए एक बार ट्रिक को और पढ़ लेते हैं मोटा मोटा सा। स्टारफिश है ना, बहुत गंदा होता है। स्टारफिश गंदा क्यों होता है? स्टारफिश बहुत गंदा होता है। ये क्या करता है? अपने ऊपर ही अपनी पोटी करता है, यानी टट्टी करता है अपने ऊपर ही। एनस इसका ऊपर की साइड होता है, टट्टी ऊपर करता है, यानी एनस अपर या डोर्सल साइड होता है। फिर उसको वाटर कैम्वास्कुलर सिस्टम से हटा देता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम से हटाता है और इससे यानी इससे हमें मतलब मालूम होता है कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एब्सेंट होता है। और जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और एंड रेस्पायरेशन में। हटा देता है। फिर ये क्या बोलता है कि इको है यानी एंडोस्केलेटन है, कैल्सेरियस है, ऑसिकल्स है। एंडोस्केलेटन कैल्सेरियस ऑसिकल्स का होता है। और क्योंकि हमें एंटीडॉन है, इको है क्योंकि हमें एंटीडॉन। अब डॉन है ये यहाँ पर, तो किसी पर तो राज होगा, तो इसी लिली पर अपना दबदबा दिखाता है। यानी एंटीडॉन को इसी लिली कहते हैं। और गाना गाते हुए कहता है ओफ्यूरा रे कुकरिया रे, ओफ्यूरा रे कुकरिया रे। यानी ओफ्यूरा को यहाँ पर ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं, ओफ्यूरा को ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं, और कुकरिया को कुकुम्बरिया या सी कुकुम्बर बोलते हैं। और यहाँ पर जो स्टारफिश है, स्टारफिश को एस्टेरियास बोलते हैं, स्टारफिश को एस्टेरियास बोलते हैं। और इकाइनोडर्मेटा से इकाइनस आ जाता है, जिसका नाम सी अर्चिन हो गया, सी अर्चिन। आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक पसंद आई हो। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू दोस्तों।